चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के भरोसे चल रहा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कागज परमंडल 2 का कार्यालय डाटा ऑपरेटर से लेकर वरीय पदाधिकारी रहते हैं नदारद। वार्षिक कागज परमंडल 2 में सरकारी कर्मियों की अनुपस्थिति को लेकर अपने ही सरकार के कर्मियों से नाराज दिखे जदयू नेता रोशन अग्रवाल। ऑफिस में सरकारी कर्मियों की अनुपस्थिति को लेकर जदयू नेता रोशन अग्रवाल ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, हम लोग भी लगातार आके देखते हैं कि यहाँ पे 2 कर्मचारी रहते हैं। ऑफिस सही माने में आपको हम बताएंगे कि यहाँ से नहीं चल रहा। इसका शिकायत हम लोग ऊपर लेवल तक की है। सामान्य प्रशासन के जो अपर मुख्य सचिव है चेतन प्रसाद तत्कालीन थे, वो 2 साल पहले आदेश भी दिए हैं डीएम साहब कटिहार को कि ऑफिस यहीं से चले, इसको सुनिश्चित किया जाए। और तत्कालीन जो डीएम साहब थे उदयन मिश्रा जी वार्षिक अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दिए कि समय समय पर इसका औचक निरीक्षण किया जाए। अब हमारे जो अनुमंडल पदाधिकारी है राष्ट्रीय पांडे, उनका क्या मजबूरी है कि इस ऑफिस का वो औचक निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं, ये तो वही बताएंगे। लेकिन ये ऑफिस यहाँ से नहीं चलता है और हम लोग कितना बार भी लगातार प्रयासरत हैं और इसका हम लोग आगे, हमको मुख्यमंत्री जी से मौका मिलेगा तो यहाँ का जो प्रशासन का रवैया है इस ऑफिस के प्रति हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराना चाहेंगे। जब हमारे मुख्यमंत्री जी अपने कार्यालय में बैठ के काम कर सकते हैं, जब हमारे डीएम साहब अपने कार्यालय में बैठ के काम कर सकते हैं, हमारे एसडीओ साहब हमारे अपने कार्यालय में बैठ के काम करते हैं, हमारे एसपी साहब अपने कार्यालय में बैठ के काम करते हैं, ये जो स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कागज परमंडल 2 के जो एग्जीक्यूटिव साहब हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और ये आपका कैशियर है, उनको ऑफिस में बैठ के काम करने में क्या दिक्कत है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे कैशियर तो नहीं बैठते हैं, लेकिन जो यहाँ पे डाटा ऑपरेटर है बताया जा रहा है कि उनको कहीं ड्यूटी पे भेजा गया है इसके लिए, जो पंचायत सकर भवन का मतलब कोई काम था, हाँ, उसके रिगार्डिंग उसको बाहर भेजा गया। डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या है हमको बताइए ना। डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या है? अपना सिस्टम के साथ बैठ के रहना। और उसको अतिरिक्त प्रभार क्यों दिया गया है, किस कारण से दिया गया है? आज ने भेजा गया है उसको पंचायत सरकार भवन देखने के लिए, इसके अलावा उसको कहाँ हम कभी देखे हैं? वो यहाँ पे इसलिए नहीं बैठते, जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है तो ऑफिस है यहाँ पे, तो ऑफिस को बंद कर दिया जाए। जगह नहीं है तो ऑफिस को बंद कर दिया जाए। जो परिचारी है उनका कहना है कि यहाँ पे जगह नहीं है, जगह ना होने के कारण जो है तो बंद कर दिया जाए। नहीं, जब ऑफिस नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाए। सीधा क्या नाम है, अपना घर से चले गए ऑफिस, या नहीं तो क्या ये ऑफिस का काम होता है सांसद का, और माननीय सांसद का काम यहाँ से होता है। यहाँ के विधायक जो इस अनुमंडल के, इस प्रमंडल के जो विधायक इसके अंतर्गत आते हैं, उनका काम होता है उनका दरवाजा पे जाके पूरा फाइल लेके जाके उनका दरवाजा पे बैठ के काम करे। काहे के लिए सरकार का लाखों करोड़ रुपया इस साल का खर्चा हो रहा है, उसको बंद किया जाए। रोशन अग्रवाल, प्रदेश महासचिव शिक्षा प्रकोष्ठ, जनता दल जूनागढ़। जब इस संबंध में कागज परमंडल 2 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रणवीर कुमार से बात किया गया तो बताया कि कोई काम है तो बताए, डाटा ऑपरेटर या कोई कर्मी ऑफिस में है या नहीं है, आपको क्या मतलब है? मतलब है ना साहब, सरकारी कर्मी होकर ऑफिस नहीं आएंगे तो मतलब बनता है साहब। रणवीर जी बोल रहे हैं ना, एग्जीक्यूटिव साहब? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? अनुज कुमार बोल रहे हैं, न्यूज़ 24 भारत लाइव से। हाँ जी, आपके ऑफिस में थे। हाँ, तो यहाँ पे सर जो आपके स्टाफ है, जो डाटा ऑपरेटर है या अकाउंटेंट है, उन लोगों को बैठने की क्या व्यवस्था सर? नहीं बैठते क्या? आपका ऑफिस में कोई काम पेंडिंग है अभी क्या? नहीं, मैं न्यूज़ 24 भारत लाइव से बोल रहा हूँ। माने कोई काम नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं क्लियर आ रही है आपकी। हेलो, आपका माने ऑफिस में कोई काम अभी कहाँ पेंडिंग है, किनके पास आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हेलो सर, बोल रहे हैं कि जो आपके डाटा ऑपरेटर है, हाँ, ये कहाँ बैठते हैं? डाटा ऑपरेटर अभी कटिहार गए हुए हैं एनआईटी जमा करने। जी, ठीक है जी। लेकिन आपको मतलब उससे क्या है, नहीं समझ पा रहे हैं हम बात। आपका क्या काम ऑफिस में पेंडिंग है अभी? नहीं, मतलब है ना सर। हाँ, मतलब ये है कि जो सरकारी कर्मी है, हाँ, अगर वो ऑफिस में नहीं बैठते हैं और बाहर ही रह के काम कर रहे हैं, ये तो गलत है ना सर। अच्छा, ये जानना था बस, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है। हाँ, धन्यवाद। सरकार सरकारी कर्मियों को तनख्वाह देते हैं ताकि आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। जिस विभाग में है उस विभाग का सुगमता से काम हो सके। और आपको ध्यान रखना चाहिए साहब, सरकार जो आपको तनख्वाह देते हैं वो तनख्वाह आम आदमी के पैसे से देते हैं, इसलिए पूछने का मतलब बनता है।
नीतीश सरकार के ऐसे जिम्मेदार कर्मियों के कारण ही राज्य में अच्छे काम हो पाते हैं। यदि यही लोग लापरवाह होंगे तो अच्छे काम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जब अच्छे काम नहीं होंगे तो उद्घाटन से पहले ही पुल गिरेंगे ही ना।